गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 3 दीपिका जो कि सीबीएसई बेस्ड पुस्तक है, तो इसमें हम लोग आज एक कविता, ये जो पाठ 4 है, बया हमारी चिड़िया रानी, इसका सस्वर वाचन और इसी में इसके हम अभ्यास प्रश्न इस वीडियो में देखेंगे। तो हम सबसे पहले इस कविता के विषय में पढ़ते हैं और इसको सस्वर वाचन करेंगे। इसके बाद इसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो इसमें दिया है पाठ 4 बया हमारी चिड़िया रानी। परिचयात्मक प्रश्न में दिया है कि अपने घरों के आसपास उड़ने वाले कुछ पक्षियों के नाम बताइए। कौन कौन से पक्षी आप अपने आसपास देखते हैं, उनकी एक लिस्ट बना डालिए। और फिर किन वस्तुओं को जोड़कर पक्षी अपनी घोंसला बनाते हैं। प्रतिबिंब क्या है? बया की कार्यप्रणाली के माध्यम से बालकों में काव्य सौंदर्य की अनुभूति के प्रेरक भाव जगाना। इसके बाद आता है परिकल्पना। बया किस प्रकार के घोंसले बनाती है तथा उनके घोंसले प्रायः कैसे स्थानों पर पाए जाते हैं। तो अब इसके बाद हम इस कविता का वाचन करते हैं। बया हमारी चिड़िया रानी, तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डालों पर लटकाती, खेतों से फिर दाना लाती, नदियों से भर लाती पानी। बया हमारी चिड़िया रानी, तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे, और हौज में भर देंगे हम मीठा मीठा पानी। बया हमारी चिड़िया रानी। फिर अंडे सेएगी तू जब, निकलेंगे नन्हे बच्चे तब, हम आकर बारी बारी से कर लेंगे उनकी निगरानी। बया हमारी चिड़िया रानी। इसके बाद ये लास्ट पंक्ति है। फिर जब उनके पर निकलेंगे, उड़ जाएंगे बया बनेंगे, हम तब तेरे पास रहेंगे, तू रोना मत चिड़िया रानी। बया हमारी चिड़िया रानी। इसकी कवियत्री जो है, जिन्होंने इसको लिखा है, वो महादेवी वर्मा है। यानी महादेवी वर्मा ने इस कविता को लिखा है और इसमें जो है बया चिड़िया के बारे में बताया गया है कि बया चिड़िया का घर कैसे होता है, ये चित्र में दिखाया गया है। ये कैसे अपना घोंसला बनाती है, इसको महल की तुलना दी गई है, क्योंकि ये एक विशेष प्रकार की डिज़ाइन से ये घर घोंसला अपना तैयार करती है। तो इसमें बया हमारी चिड़िया रानी, बया हमारी चिड़िया रानी है, तिनके लाकर महल बनाती। तिनके का मतलब घास फूस ला करके वह अपना एक सुंदर सा घर बनाती है। यानी महल का मतलब जो बिल्कुल अलग तरीके से, मतलब जो श्रेष्ठ तरीके से सबसे अच्छा जो घोंसला होता है, उसकी तुलना कवियत्री महादेवी वर्मा ने जो है घोंसले की तुलना महल से की है। क्योंकि बया का जो घोंसला होता है बिल्कुल हर पक्षियों के घोंसले से अलग होता है। तो ऊंची डालों पर लटकाती, और इस महल को क्या करती है, यानी इस घोंसले को क्या करती है, पेड़ की ऊंची डालों पर लटकाती है। खेतों से फिर दाना लाती, और खाने के लिए अनाज कहाँ से लाती है? खेतों से। यानी खेतों में जा कर के अनाज के दाने बिन कर लाती है। नदियों से भर लाती पानी, और नदियों से पानी भर कर लाती है। बया हमारी चिड़िया रानी, और बया हमारी चिड़िया रानी है। तुझको दूर न जाने देंगे। अब बच्चे यहाँ पर कह रहे हैं कि हम बया चिड़िया को दूर नहीं जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे, और दानों से, अनाज के सभी दानों से हम आंगन में भर देंगे, यानी आंगन में डाल देंगे, जिससे कि बया चिड़िया आएगी और उन दानों को खाएगी और उसको कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। और हौज में भर देंगे हम। हौज का मतलब किसी बड़े बर्तन में हम उसके लिए पानी भर देंगे, और पानी कैसा रहेगा? मीठा मीठा पानी। जो पानी पीने में मीठा लगेगा, उस पानी को हम चिड़िया के लिए किसी बड़े पात्र में भर कर रख देंगे। बया हमारी चिड़िया रानी, और बया हमारी चिड़िया रानी है। फिर अंडे सेएगी तू जब,
और फिर जब अंडे सेएगी, यानी जब अंडे पर वो सेए का मतलब होता है जब अंडे चिड़िया जो है अंडे पर बैठती है तो उसकी गर्माहट से अंडों का विकास होता है। तो फिर अंडे तू सेएगी जब निकलेंगे नन्हे बच्चे से, अब उसमें से अंडों से जब नन्हे बच्चे निकलेंगे, हम आकर बारी बारी से, बच्चे कह रहे हैं हम आ करके बारी बारी से हम लोग आ करके कर लेंगे उनकी निगरानी, उनकी देख रेख हम लोग कर लेंगे। बया हमारी चिड़िया रानी, और बया हमारी चिड़िया रानी है। इसके बाद लास्ट पंक्ति है, फिर जब उनके पर निकलेंगे। पर का मतलब क्या है, जब उनकी पंख निकलेंगे, यानी अंडे से फिर बच्चे निकलेंगे, और बच्चे से जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब धीरे धीरे उनके क्या निकलेंगे, पंख निकलेंगे, उड़ जाएंगे, बया बनेंगे, और फिर वो उड़ जाएंगे, बया बन करके उड़ जाएंगे। जब पंख निकल आएंगे तो वो बया चिड़िया बन जाएंगे, और बया चिड़िया बन करके उड़ जाएंगे। तब हम तेरे हम तब तेरे पास रहेंगे। यहाँ पर कवित्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि तब हम तुम्हारे पास रहेंगे, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे और उड़ जाएंगे तब हम आपके पास रहेंगे, यानी चिड़िया के पास रहेंगे। तू रोना मत चिड़िया रानी तू मत रोना, जब आपके बच्चे बड़े होकर के उड़ जाएंगे तब हम आपके पास रहेंगे। यानी कौन रहेगा, जो इसकी कवियत्री यानी महादेवी वर्मा रहेंगी। बया हमारी चिड़िया रानी, और बया हमारी चिड़िया रानी है। तो ये हुआ कविता का भावार्थ। इसके बाद हम इसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे। सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। बया तिनकों से बनाती है। नंबर आ घोंसला, नंबर बा उच्च कोटि का घोंसला, और नंबर सा टोकरी नुमा घोंसला। तो किस प्रकार का घोंसला बनाती है, बया जो है, नहीं, बया तिनकों से बनाती है, बया तिनकों से घोंसला बनाती है। इसके बाद दूसरा प्रश्न आता है कि बया अपने घोंसलों को लटकाती है। कहाँ लटकाती है, ऊंची डालों पर लटकाती। कविता में दिया गया है कि बया हमारी चिड़िया रानी तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डालों पर लटकाती। यानी बया अपने घोंसले को कहाँ लटकाती है, नंबर आ झाड़ियों में, नंबर बा पेड़ की नीची डालों पर, और नंबर सा पेड़ की ऊंची डालों पर। तो बया जो है अपना घोंसला कहाँ लटकाती है, पेड़ की ऊंची डालों पर लटकाती है। यानी सा ऑप्शन सही है, सा में हम सही का निशान लगा देंगे। इसके बाद तीसरा प्रश्न आता है कि बया अपना घोंसला बनाती है। कैसे बनाती है, नंबर आ घरों से फेंकी जाने वाली बेकार वस्तुओं से बनाती है, और नंबर बा धागों से बनाती है, और नंबर सा तिनकों से बनाती है। तो बया अपना घोंसला जो है घोंसला तिनकों से बनाती है। तो इसमें हम सा ऑप्शन में सही का निशान लगा देंगे, सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बया के बच्चे कैसे होंगे, अब नंबर आ सामान्य है, नंबर बा गौरैया जैसे, और नंबर सा बया जैसे। तो बया के बच्चे हैं तो बया जैसे ही होंगे। तो इसमें ये सा ऑप्शन सही हो जाएगा, और सा ऑप्शन में हम सही का निशान लगा देंगे। हाँ, इसके बाद आगे है खा प्रश्न संख्या, कविता की छूटी हुई पंक्तियाँ लिखिए। तो ये कविता की छूटी हुई पंक्तियाँ हम कविता से लिख लेंगे। तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डालों पर लटकाती, खेतों से फिर दाना लाती, नदियों से भर लाती पानी, बया हमारी चिड़िया रानी। इसके बाद दूसरा ये पंक्ति हमें पूरा करना है। फिर अंडे सेएगी तू जब, निकलेंगे नन्हे बच्चे तब, हम आकर बारी बारी से कर लेंगे उनकी निगरानी, बया हमारी चिड़िया रानी। तो ये हम कविता से इन पंक्तियों को पूरा कर लेंगे। अब इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। तो आंगन, अंडे, निगरानी, सेएगी, हौज। इसके बाद आगे प्रश्न दिया गया है घ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है कि क्या भोजन हेतु बया भोजन हेतु अन्न कण कहाँ से एकत्र करती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि बया भोजन हेतु अन्न कण खेतों से एकत्र करती है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि दानों से आंगन भरने और हौज में पानी भरने के लिए क्यों कहा गया है। यानी दानों से, इसका उत्तर हो जाएगा कि दानों से आंगन भरने और हौज में पानी भरने के लिए इसलिए कहा गया है क्योंकि चिड़िया को दाना और पानी के लिए बाहर ना जाना पड़े। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 हम देखेंगे कि किस स्थिति में
चिड़िया को रोने से मना करने हेतु तसल्ली दी गई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जब चिड़िया, यानी प्रश्न संख्या 3 का उत्तर है कि किस स्थिति में चिड़िया को रोने से मना करने हेतु तसल्ली दी गई है। तो इसका उत्तर हो जाएगी कि जब चिड़िया के बच्चे बड़े होकर उड़ जाएंगे, उस स्थिति में चिड़िया को रोने से मना करने हेतु तसल्ली दी गई है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 4, बच्चों के जाने पर चिड़िया के पास कौन रहेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि बच्चों के उड़ जाने के बाद कविता की पंक्ति के अनुसार लेखिका अर्थात महादेवी वर्मा ने चिड़िया के पास रहने को कहा है। यानी हम इसको शार्ट में महादेवी वर्मा ना लिख करके हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि बच्चों के उड़ जाने के बाद चिड़िया, कविता की पंक्ति के अनुसार लेखिका ने चिड़िया के पास रहने को कहा है। अब इसके बाद आता है भाषा व्याकरण का। तो भाषा व्याकरण में दिया है समान अर्थ वाले शब्दों में समान रंग भरिए। तो इसमें जैसे चिड़िया, अब चिड़िया में जैसे हमने लाल रंग भरा है, तो हम इसमें हम चिड़िया का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, पक्षी। तो इसमें हम समान रंग भर देंगे। जैसे हमने चिड़िया में लाल रंग भरा है, तो लाल रंग हम पक्षी में भी भर देंगे। घोंसला में हम नीड़, इसको नीड़ बोलते हैं, तो घोंसला में हम पीला रंग भर सकते हैं या कोई भी अपने मनचाहा कलर भर सकते हैं। तो घोंसला को हम किससे मिला देंगे, नीड़ से मिला देंगे। और तिनका का मतलब होता है तृण से मिला देंगे इसको। और पेड़ क्या होता है, हाँ, पेड़ क्या होता है, पेड़ को हम वृक्ष कहेंगे, तो वृक्ष से मिला देंगे। यानी वृक्ष और पेड़ में हम समान कलर भरेंगे, दोनों में सेम कलर रहेगा। इसके बाद आता है पानी को हम क्या कहेंगे, वार कह सकते हैं। तो पानी में हम वार से मिला देंगे पानी को। अब इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि समझ कर रिक्त स्थान भरिए। अब यहाँ पे देखो, ये 2 शब्द दिए गए हैं, दोनों में आबलिक दिया गया है। दोनों में से हमें जो शब्द उचित हो वो शब्द छांट कर उस वाक्य में भरना है। तो हम देखते हैं इसमें कि नंबर 1, बच्चा प्रसन्नता पूर्वक बया की ओर देखता रहा। इसके बाद आज चिंटू ने रसगुल्ले और समोसे खाए। इसके बाद दूसरा दिया गया है वाक्य कि मेहमानों की आवाज़ सुनकर चिंटू बाहर की ओर भागा। और अगला प्रश्न दिया गया है कि चिंटू की बगिया में बहार आ गई। और इसी के आगे दिया गया है, ये उसी का तीसरा प्रश्न दिया गया है कि चिंटू की मम्मी बाजार से अब सामान लेकर आई कि सामान लेकर आई। तो हम सामान लिखेंगे, यानी चिंटू की मम्मी बाजार से कुछ सामान खरीद कर लाई। इसके बाद चिंटू और मुन्नी की लंबाई समान है। अब यहाँ पे चौथा दिया गया है सेंटेंस कि चिंटू रोज दूध पिता है या पीता है। तो चिंटू रोज दूध पीता है और चिंटू अपने माता पिता को रोज प्रणाम करता है। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि कौशल और योग्यता का। तो सोच कर बताइए, क्या आपने वास्तव में बया का घोंसला देखा है। अगर बच्चों ने देखा है तो इसमें हाँ करोगे, और नहीं देखा है तो इसमें लिख दोगे कि नहीं देखा है। क्या बया का घोंसला अन्य चिड़ियों के घोंसले से किस प्रकार भिन्न है। तो हम आसपास देखते हैं कि और भी पक्षियों के घोंसले देखते हैं पेड़ों पर, और जो अगर हम बया का घोंसला नहीं देखे हैं तो उसको हम जो इसमें कविता में जो चित्र में बना हुआ है बिल्कुल उसी तरह से घोंसला होता है। और अन्य पक्षियों के घोंसले से हम दोनों में कंपेयर करेंगे, दोनों में तुलना करेंगे कि क्या अंतर हमें दिखता है। फिर कौवा अपना घोंसला किन वस्तुओं से बनाता है। तो कौवा अपना घोंसला बनाता ही नहीं है। कोयल अपना घोंसला कहाँ बनाती है। तो कोयल अपना घोंसला पेड़ों पर बनाती है। अब इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि पहचान कर बताइए ये कौन से पक्षी हैं। तो यहाँ पर ये पक्षी दिया है। नंबर 1 में ये बाज पक्षी दिया गया है, नंबर 2 में उल्लू है, और नंबर 3 में कबूतर है, और नंबर 4 में तोता है, और नंबर 5 में बगुला है। इसके बाद आगे दिया गया है प्रश्न संख्या, इसमें गा दिया गया है कि कविता आगे बढ़ाइए। अब इस कविता को हमें पूरा याद कर लेना है और कविता के अकॉर्डिंग इसको हम आगे लिख देंगे। तो क्या दिया गया है कि सुबह सुबह मुन्नू की छत पर दाना चुगते 4 कबूतर। अब ये कविता को अपने आप बनाना है, यहाँ पे अपने आप भी बच्चों कविता बना सकते हो।
इसको हमने बनाया है कि उड़ जाते फर फर करके जब मुन्नू छत पर आता, दूर बैठकर वे रहते कबूतर, कब मुन्नू छत से जाता फिर आ जाते शैतान कबूतर, दाना चुगते चार कबूतर। इस कविता को एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि सुबह सुबह मुन्नू की छत पर दाना चुगते चार कबूतर, उड़ जाते फर फर करके जब मुन्नू छत पर आता, दूर बैठकर देखते कबूतर, कब मुन्नू छत से जाता फिर आ जाते शैतान कबूतर, दाना चुगते चार कबूतर। तो ये आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।